इस समय पूरे देश में जो गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में कूलर और पंखे सब फेल हैं बॉस। गर्मी से बचाने के लिए इस समय सिर्फ एसी ही एक उम्मीद दिखती है, लेकिन अब तो उसमें भी ब्लास्ट होने की खबरें आने लगी। आग लग जा रही है घरों में। आपको ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर खुद इतना गर्म हो जा रहा है कि बम की तरह फट जा रहा है। आज ऐसे ही घटना नोएडा में हुई है। पहले आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखकर आदमी डर जाए बॉस। एसी का रिमोट उठाए तो हाथ कांपने लग जाए। धुआं देखिए कैसे निकल रहा है। नोएडा, दिल्ली से सटे हुए नोएडा की घटना है ये, जहां एक सोसाइटी में अचानक एसी ब्लास्ट होने से पूरे फ्लैट में आग लग गई। यह नोएडा के सेक्टर 100 की घटना है, जहां पर लोटस बुलेवार्ड नाम की सोसाइटी है। इसके एक टावर में 10वें फ्लोर के फ्लैट में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। यह आग बालकनी में लगे स्प्लिट एसी की आउटर यूनिट में लगी और जब तक इस घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक एसी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके से भगदड़ मच गई। धीरे धीरे आग घर के अंदर पहुंच गई और घर का सामान जलकर राख हो गया। आग से निकल रहे काले धुएं की वजह से इस फ्लैट के ऊपर और आसपास के फ्लैट्स में धुआं भर गया। लोगों ने अपने फ्लैट से भागकर जान बचाई। कुछ देर के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब जाकर आग कंट्रोल हुई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया में घूमने लगी, व्हाट्सएप पे आने लगी कि देखो एसी फट गया, कैसे आग लग गई गर्मी में। तो हमें लगा आपको ये चैप्टर बनाकर, ये चैप्टर दिखाकर बताना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इससे बचना कैसे। आप देखिए कि एक एसी में जरा सी लापरवाही ने पूरी सोसाइटी में तांडव मचा दिया बॉस। आग लगने के बाद इस फ्लैट का हाल हुआ है, अब उसकी तस्वीर भी देखिए। इस फ्लैट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये देखिए अंदर की तस्वीर। 9:55 तक इस घर में सब कुछ ठीक था। सुबह 10 बजे एसी में ब्लास्ट हुआ, अब पूरा घर तबाह। इस आग ने पूरे फ्लैट को खंडहर बना दिया। पूरा फर्नीचर जल चुका है, दीवारों का पेंट उतर गया है, कई जगह दीवारों का प्लास्टर तक उखड़ गया। आप ये भी देखिए कि एक एसी ने इस घर में लाखों रुपए का नुकसान करा दिया। गर्मी के इस मौसम में इन दिनों देश भर में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। एक और वीडियो देखिए। यह 27 मई को मुंबई के बोरीवली इलाके में एक फ्लैट में आग लगने की। यह आग भी अचानक एसी के आउटर यूनिट में ब्लास्ट से लगी थी। यह देखिए मुंबई की घटना दिखा रहा हूं आप। और ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे आग पूरे घर में फैलती चली गई, जिससे पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया, राख हो गया। यानी एक घटना नहीं है कि एसी ब्लास्ट कर गया, ऐसी कई घटनाएं आई हैं। और आग लगने की भी घटनाएं आ रही हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। पटना में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। पटना के फ्रेजर रोड पर एक अपार्टमेंट है, उसके 9th फ्लोर पर देखिए कल आग लग गई थी। आग लगने के बाद फ्लोर पर ऐसा हंगामा मचा कि पूछिए मत। चारों तरफ अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, यार बॉस आग लग गई, आइए दौड़ के। 20 फायर टेंडर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में एक आदमी फ्लैट में फंस गया, जिसे खिड़की तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। कुछ दिन पहले पटना के 2 होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से आग लगने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ी। 25 मई को गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में आग लगने से 27 लोग मर गए थे। जांच में अब यह बात सामने आई है कि एसी में ब्लास्ट के कारण यह हादसा हुआ था। एसी में ब्लास्ट के बाद आग फैलती चली गई, जिससे पूरा गेमिंग जोन इसकी चपेट में आ गया। गर्मी के मौसम में अचानक एसी में ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि भैया एसी क्यों फट जा रहा है। देखिए आजकल तापमान 50 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और ज्यादा गर्मी की वजह से एसी को कूलिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यानी उसका रनिंग टाइम बहुत बढ़ जा रहा है। क्योंकि भाई मान लीजिए पहले 42-44 डिग्री होता था, आधा घंटा आपने एसी चलाया, कमरा ठंडा हो गया। अब 50 डिग्री है तो वो भी ज्यादा एसी चल रहा है। इससे कंप्रेसर और दूसरे पार्ट ज्यादा गर्म हो जा रहे हैं और इसी से एसी फटने की घटनाएं हो रही। कई बार एसी की ठीक तरीके से सर्विस नहीं करवाने की वजह से एसी के कंडेंसर कॉइल में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। इससे भी एसी की हीट पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती और कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। इससे भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा खराब वायरिंग और लूज कनेक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। इससे भी एसी में आग लग सकती है। कई बार एसी लगवाते समय हल्की क्वालिटी की एमसीबी, प्लग, सॉकेट और वायर लगवा लेते हैं लोग। यह हल्की क्वालिटी का सामान जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है।
अगर आपके इलाके में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत है तो इससे एसी का पीसीबी यानी पावर सप्लाई सर्किट जो है वो ओवरहीट हो जाता है और उसमें भी आग लग सकती है। इसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंप्रेसर पर भी लोड पड़ता है, इसलिए एसी के साथ अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगाना चाहिए कहा जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि पुराने एसी की गैस लीक होने पर लोग लोकल इलेक्ट्रिशियन से सस्ती गैस डलवा लेते हैं, जिससे एसी में ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। कई बार एसी के ठीक से कूलिंग नहीं करने के बाद कई लोग इस पर ध्यान देने के बजाय एसी चलाते रहते हैं। इससे एसी पर लोड बढ़ जाता है और इससे भी एसी फट सकता है। कई बार जल्दी कूलिंग की वजह से भी बहुत लोग एसी को टर्बो मोड पर ऑन करते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने पर एसी चलाना खतरनाक हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यह मत सोचिए कि मेरा एसी नहीं फटेगा। अरे भैया, फटना है तो किसी का फट जाएगा। आपका एसी भी 50 डिग्री में ही ठंडा करने का प्रयास कर रहा है, उसका भी कर रहा है, लेकिन कई और फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका ही एसी फट रहा है। वायरिंग, कितनी देर चला, नहीं चला, सर्विस था, नहीं था, बहुत सारी चीजें मिलकर असर दिखाती हैं। एसी में ब्लास्ट होने से रोकने के लिए अगर कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती है। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एसी में आग लगने की दूसरी सबसे कॉमन वजह भी देखिए। लूज वायरिंग के चलते एसी में किस तरह आग लग सकती है, इसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अगर एसी की सर्विस या इंस्टॉलेशन के दौरान इसकी इंटरनल यूनिट की वायरिंग लूज रह जाए तो इससे भी एसी में आग लग सकती है। लूज वायरिंग की वजह से स्पार्किंग होती है, चिंगारी फेंकती है और इससे भी एसी आग पकड़ लेता है। इसलिए एसी लगवाते समय या सर्विसिंग के समय यह ध्यान रहे कि वायर का कनेक्शन ठीक तरीके से हो, ताकि आपको एसी में आग ना लगे आपकी एसी में। देखिए, थोड़ा थोड़ा पहले चिंगारी फेंका, उसके बाद धन से आग पकड़ लिया। अब यह भी समझिए कि एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो 1 से 2 घंटे तक एसी चलाने के बाद इसे बीच बीच में 7 से 10 मिनट के लिए बंद करते रहना चाहिए, और स्पेशली तब जब 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है। इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से रोका जा सकता है। कई बार एसी की आउटर यूनिट या विंडो एसी के पिछले हिस्से में पानी का छिड़काव करके भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। एसी की सर्विसिंग का पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद इसकी सर्विस होनी ही चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो इस हिसाब से 2 महीने में एसी की सर्विस करवा लीजिए। इसके अलावा टर्बो मोड पर कुछ देर तक एसी चलाने के बाद इसे नॉर्मल मोड पर करिए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है टर्बो मोड के मुकाबले। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है और उसके आउटडोर यूनिट पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इसकी वजह से भी कंप्रेसर ठंडा नहीं हो पाता। इसके लिए आउटडोर यूनिट पर शेड लगा दीजिए। ऐसा करने से एसी कंप्रेसर के तापमान पर 5 से 6 डिग्री का असर दिखता है। एसी इंस्टॉलेशन यानी एसी लगवाते समय इस बात का ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी की एमसीबी, प्लग और सॉकेट और केबल लगवाई जाए। एसी खरीदते समय कंप्रेसर के हिसाब से जो गैस आई थी वही गैस डलवानी चाहिए। जैसे कंप्रेसर के हिसाब से एसी में R32, R22 या R410A गैस होती है। दरअसल हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसलिए यह नहीं कि किसी ने भी कहा कि लाई ना हम डाल देते हैं, जरूर 5000 लेगा, हम 2 में कर देंगे, वो 2500 लेगा। यह ध्यान रहे कि घर में एसी या बिजली के आइटम में आग लग जाए तो इसे पानी से नहीं बुझाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में ये गलती कर बैठते हैं और बिजली के आइटम में आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह की आग से बचने के लिए घर में आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना चाहिए। इसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इस सिलेंडर से कुछ ही सेकंड में आग बुझाई जा सकती है। आजकल शॉपिंग साइट्स पर 1-1 लीटर के छोटे सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिल जाते हैं। हालांकि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहां इस तरह के सिलेंडर एसी के पास, सीढ़ी के पास रहते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में इतना कम समय होता है कि जब तक आप बाहर जाकर उसे लेकर आएंगे तब तक आग बढ़ सकती है। इसलिए घर में रखे सिलेंडर से आग बढ़ने से इसे जल्दी रोका जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह सिलेंडर खरीदते समय इसके इस्तेमाल से जुड़ी सारी बातें सीख लेनी चाहिए, ताकि आग बुझाते समय आप इसका तुरंत इस्तेमाल कर पाए। अब यह नहीं कि आग लगी या पूछ रहे कि चलता कैसे है जी, फिर तो हो गया कांड। तो इसलिए आपको यह बात बताई है, एसी चलाइए, ऐसा नहीं है कि डरने की जरूरत है, एहतियात के साथ चलाइए और थोड़ा संभल के चलाइए। पाठशाला में अब अगली क्लास, मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अंबानी के बेटे की शादी का कार्ड आ गया। ऐसी शादी की दुनिया देखेगी अब इसका चार्ट। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की पहली प्री वेडिंग सेरेमनी की खुमारी से लोग अभी निकल भी नहीं पाए थे कि अब प्री वेडिंग सेरेमनी के पार्ट 2 की भी शुरुआत हो गई।
प्री वेडिंग के पहले पार्ट में गुजरात के जामनगर में सितारों की महफिल सजने के बाद अब प्री वेडिंग के दूसरे पार्ट में इटली में ग्रैंड तरीके से समंदर में आलीशान क्रूज पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन सेलिब्रिटी एसेंट क्रूज पर स्टार नाइट का आयोजन किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी पार्ट 2 का है और पहले दिन के परफॉर्मेंस का है। स्टार नाइट के नाम से हुए इस आयोजन में स्टेज पर मशहूर अमेरिकी बैंड बैकस्ट्रीट बॉयज व्हाइट आउटफिट में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मंच के नीचे प्री वेडिंग में पहुंचे मेहमान दिखाई दे रहे हैं। बैकस्ट्रीट बॉयज 90 के दशक का पॉपुलर अमेरिकी पॉप बैंड है, जिसमें निक कार्टर, होवी डोरो, ब्रायन लिटरेल, एजे मैकलिन और केविन रिचर्डसन शामिल है। अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेरेमनी का जो पिछला पार्ट था वो पिछली बार 3 दिन तक चला था, लेकिन इस बार यह जश्न 4 दिन तक क्रूज पर चल रहा है। इस आलीशान सेलिब्रिटी एसेंट क्रूज के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले बता चुके हैं। आज इस क्रूज पर होने वाले अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी पार्ट 2 के पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहा हूं। इटली में जमीन और समंदर पर 31 मई तक 9 अलग अलग थीम्स की पार्टी हो रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस सेरेमनी की शुरुआत कल इटली के पालेर्मो शहर में वेलकम लंच थीम के साथ हुई। लंच के बाद सभी मेहमान क्रूज पर सवार हो गए और कल ही क्रूज पर स्टारी नाइट थीम की पार्टी की गई, जिसकी झलक हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। आज प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल सभी मेहमान रोमन हॉलिडे थीम पर रोम सिटी का टूर कर रहे हैं और इसके बाद क्रूज पर ला डोल्से फार नियंते इस थीम पर मेहमान आराम करेंगे। फिर रात को टोगा पार्टी हो, जो ग्रीक और रोमन कस्टम का हिस्सा है। तीसरे दिन यानी 31 मई को सभी मेहमान कांस पहुंचेंगे और कांस पहुंचकर क्रूज पर ही वी टर्न्स वन अंडर द सन थीम पर पार्टी होगी। इसके बाद कांस की जमीन पर ले मास्करेड थीम पर पार्टी होगी, जिसमें सभी मेहमान चेहरे पर मास्क लगाएंगे। 31 मई को आखिर में पार्डन माई फ्रेंच थीम पर पार्टी रखी गई है, जिसे सभी पार्टीज के क्लोजर की तरह माना जाता है। चौथे दिन 1 जून को क्रूज इटली में जिनेवा के पास बसे पोर्टोफिनो शहर पहुंचेगा, जहां ला डोल्से वीटा थीम पर आखिरी जश्न होगा, जिसमें लोग कपल्स को सुखद जीवन की बधाइयां देंगे। मतलब ऐसे ऐसे फंक्शन हो रहे हैं कि लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इंडिया में। जैसे अलग अलग फेज में इलेक्शन हुआ है, वैसे ये पार्टियां अलग अलग फेज में हो रही। पोर्टोफिनो शहर में डिनर के बाद सभी मेहमान फ्लाइट्स के जरिए अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। आलीशान क्रूज में चल रही शानदार प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के लिए खास ड्रेस भी तैयार की गई। राधिका मर्चेंट की स्पेस थीम वाली इस ड्रेस को 3D तकनीक से तैयार किया गया है। क्रूज की पूरी डेकोरेशन स्पेस थीम पर की गई है, इसलिए राधिका मर्चेंट की ड्रेस को भी इस थीम पर तैयार किया गया है। राधिका मर्चेंट की ड्रेस को न्यूयॉर्क की मशहूर डिजाइनर ग्रेस लिंक ने तैयार किया है। ग्रेस लिंक दुनिया के सबसे महंगे डिजाइनर्स में से एक है। एक तरफ इटली में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी पार्ट 2 का जश्न चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। यह शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी और शादी का फंक्शन 3 दिन का होगा। अनंत अंबानी की शादी का एक कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कार्ड में शादी के 3 दिन के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल लिखा है। शादी के कार्ड में सबसे ऊपर लक्ष्मी और नारायण की तस्वीर बनी हुई है। कार्ड के मुताबिक पहले दिन यानी 12 जुलाई को शुभ विवाह सेरेमनी होगी, जिसके लिए ड्रेस कोड इंडियन ट्रेडिशनल रखा गया है। इसके अगले दिन यानी 13 जुलाई को आशीर्वाद सेरेमनी होगी, इसके लिए ड्रेस कोड इंडियन फॉर्मल होगा। वहीं 14 जुलाई को होने वाले मंगल उत्सव यानी वेडिंग रिसेप्शन में मेहमान इंडियन चिक ड्रेस कोड के साथ पहुंचेंगे। शादी के शेड्यूल के बाद कार्ड में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद बेटी ईशा अंबानी और उनके पति आनंद का नाम है और बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका का भी नाम है। इसके अलावा अंबानी परिवार के नन्हे सदस्यों में पृथ्वी, आदिया शक्ति, कृष्णा और वेदा का नाम भी कार्ड पर है। जैसे वो नहीं कहते कि हमारे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, वैसा जलूल जलूल नहीं लिखा है, लेकिन बच्चों का भी नाम। शादी के सभी कार्यक्रमों का वेन्यू मुंबई का जियो वर्ल्ड सेंटर होगा। तो ये एक ऐसी शादी है कि जब होगी और उसकी तस्वीरें आएंगी तो उसकी भी दुनिया भर में चर्चा होगी। लेकिन एक तस्वीर जिसकी चर्चा अभी फिलहाल देश में हो रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी के तस्वीरें, जो वो कन्याकुमारी पहुंचे हैं। तो उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।